हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रायः आईएएस, पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स में पूछी जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कई प्रकार से सबऑर्डिनेट क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है, परंतु आज उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे, उन सभी प्रश्नों को आज के वीडियो के द्वारा बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से, जिसको प्रायः आप 2 से 3 बार बुक में पढ़ने पर भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, निश्चित रूप से वीडियो के लास्ट तक उन सारे प्रश्नों को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा, आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें और वो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी प्रकार के जो वीडियो हैं किसी भी विषय से संबंधित वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, डिले ना हो और आपका अभ्यास लगातार बनी रहे। तो अब हम लेते हैं आज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रावधान, जो प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है, प्री और मेंस के लिए भी आता है। उसका नाम है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस अध्यादेश। अध्यादेश क्या है, इसकी चर्चा अभी हम करते हैं। वास्तव में अध्यादेश शब्द से ही इसका अर्थ पहले हम लोग निकालेंगे। अध्यादेश, अध्यादेश शब्द से ही इसके अर्थ को पहले हम क्लियर करेंगे। अध्यादेश क्या है, देखिए बड़ी आसानी से इसका हम एनालाइजेशन करेंगे। अध्यादेश में 2 शब्द है, एक शब्द है अधि और दूसरा शब्द है आदेश। अधि से तात्पर्य कानून या विधि से है और दूसरा आदेश से तात्पर्य आदेश ही। तो वह आदेश जो एक कानून का रूप धारण कर ले, ऐसा आदेश जो कानून या विधि का रूप धारण कर ले, उस आदेश को हम अध्यादेश कहते हैं। तो पहला, शब्दों से इसकी व्याख्या स्पष्ट होती है। दूसरा, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 123, बड़ा आसान अनुच्छेद है। प्रायः बच्चे ये प्रश्न करते रहते हैं कि सर अनुच्छेद कैसे याद करें। मैं आपको अनुच्छेद का वह ट्रिक बताऊंगा और उन अनुच्छेदों पर चर्चा करूंगा जो लगभग आज तक सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और उनका एक शॉर्ट ट्रिक और कलेक्शन करूंगा, जिससे किसी भी परीक्षा में अनुच्छेद का बिल्कुल टेंशन ना हो। अब इसको देखिए कितना आसान है। 1, 2, 3। 1 और 2 ये अध्यादेश हैं, लेकिन यहाँ जैसे हम अनुच्छेद का नाम लिखेंगे, ये अध्यादेश बाई प्रेसिडेंट, तुरंत ये अध्यादेश किसके नाम से हो जाएगा? प्रेसिडेंस। अध्यादेश किसके द्वारा हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो पहला एक प्रश्न आप आसानी से क्लियर कर लेंगे कि राष्ट्रपति जब किसी कानून या विधि के संबंध में आदेश पारित करता है और वह आदेश जो कानून का रूप धारण कर लेता है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 123 के अंतर्गत है।
दूसरा, चूंकि भारत के संविधान में फेडरल सिस्टम है, भारत के संविधान में फेडरल सिस्टम का प्रावधान है, जहां पर शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। केंद्र की व्यवस्था केंद्र की सरकार के द्वारा चलाई जाती है, राज्यों की व्यवस्था राज्यों की सरकारों के द्वारा चलाई जाती है। केंद्र की सरकार भी अध्यादेश जारी करती है और राज्य के लिए राज्य की सरकार करती है। एक चीज याद करिए, केंद्र की सरकार की जब कोई भी अध्यादेश की आवश्यकता होगी तो वह अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करेगा और राष्ट्रपति इसे अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करेगा। यदि अध्यादेश राज्य सरकार के लिए आवश्यक है तो राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट राज्यपाल है। और देखिए कितनी आसानी से इसको अनुच्छेद को याद करेंगे आप। यहां पर अनुच्छेद आ गया, 2 को आप बाहर निकाल दीजिए। राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 1, 2, 3, राज्यपाल के लिए 2 बाहर निकाले, बचा कितना 1 और 3, तो 2, 1 और 3 ये अनुच्छेद या आर्टिकल हो गया किसके लिए, राज्यपाल के लिए। बाकी जो प्रोसीजर है वह बिल्कुल सेम है। तो मित्रों यहाँ एक प्रश्न मैं आपको पहले बता दूं कि जब राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करता है तो वह अध्यादेश जो अधिधन आदेश, जो कानून की तरह आदेश काम करता है, वह संसद के कानून की तरह प्रभावी भी होता है। वह उसी तरह का कानून होता है जैसे संसद बनाई जाती है, परंतु संसद से नहीं बनाई जाती, वह राष्ट्रपति के आदेश से बनाई जाती है। और देश में कानून बनाने वाली जो सर्वोच्च संस्था है वह संसद है। तो फिर राष्ट्रपति के आदेश से कैसे कानून बन गया, इसके लिए कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। और मैं आपसे जैसे कहा कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप एक प्रश्न भी चाह कर भी गलत नहीं कर पाएंगे। चलिए, अगर राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद पूछा गया तो अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 123, 2 को बाहर निकाल दिया। अगर राज्यपाल का अध्यादेश पूछा गया तो अनुच्छेद 213, राज्यपाल का अनुच्छेद 213, 2 बाहर निकाल दिया, और राष्ट्रपति का अनुच्छेद 123। अब आप देखिए, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब कानून बनाने की संस्था विधायिका है और एक संघ की विधायिका जो संसद दिल्ली में है, प्रत्येक राज्य की विधायिका जो विधानमंडल अपने अपने राज्य की राजधानी में है, तो फिर राष्ट्रपति को क्या जरूरत है कानून बनाने की है। चूंकि मित्रों एक चीज आप जानिएगा जिसका हम अगले वीडियो में आपको बृहद रूप से बताएंगे कि संसद के सत्र का एक निश्चित समय सीमा होती है और उसी निश्चित समय सीमा में ही संसद कार्य करती है, जिसे संसद का सेशन या सत्र कहा जाता है। अब बड़ा महत्वपूर्ण बात हम कहने जा रहे हैं, याद करिए। जनरली देखिए, मैं जनरली वर्ड का यूज कर रहा हूं, कभी कभी आप पूछते हैं तो जनरली शब्द को हटा देते हैं। जनरली 3 सेशन इन 1 ईयर, सामान्यतः 1 वर्ष में 3 सत्र होते हैं। एंड एंडिंग द 1 सेशन एंड ओपनिंग द अनदर सेशन, एक सत्र की समाप्ति जब होगी और दूसरे सत्र का जब प्रारंभ होगा तो उन सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। और मित्रों, इसकी सत्रों की चर्चा हम पार्लियामेंट में बृहद रूप से करेंगे। जो हमारा पहला सत्र है वो बजट सत्र होता है, जो 1 फरवरी से स्टार्ट होता है। दूसरा जो सेशन या सत्र है वो जुलाई अगस्त से प्रारंभ होता है। तीसरा, जिसको हम मानसून सत्र कहते हैं, और तीसरा सत्र जो होता है वह शीतकालीन सत्र होता है, जो नवंबर से प्रारंभ होता है। परंतु इसकी एक निश्चित समयावधि जो संसदीय कार्य की प्रक्रिया के तहत निश्चित कर दिया जाता है। तो अब एक चीज याद करिए, ऐसे समय जब हमें संघ की सूची पर फॉर द यूनियन लिस्ट व्हेन वी हैव नीड एनी टाइप ऑफ द लॉ व्हेन द सेशन इज नॉट इन रनिंग सिचुएशन, जब हमें ऐसे समय जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और ठीक उसी समय हमें किसी कानून की आवश्यकता है, क्योंकि कानून ही व्यवस्था का आधार है, अतः
हम एक बाईपास मार्ग का चयन करते हैं और उस बाईपास मार्ग का ही नाम है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। यानी जब, याद करिए, अध्यादेश कब जारी होगा? व्हेन द सेशन इज नॉट इन रनिंग सिचुएशन, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और ठीक उसी समय हमें किसी कानून की आवश्यकता होती है, तो ऐसे इसके लिए यदि वह संघ सूची से संबंधित कोई विषय है तो वह केंद्र सरकार के मुख्य कार्यपालक राष्ट्रपति के द्वारा जारी होगा, जो अनुच्छेद 123 के तहत होगा। और दूसरा, यदि राज्य सरकार को किसी कानून की आवश्यकता उस समय है जब राज्य की विधायिका विधानमंडल क्षेत्र में नहीं है, तो वह राज्य के मुख्य कार्यपालक राज्यपाल के द्वारा जारी होगा। लेकिन एक चीज याद कर लीजिए यहाँ पर कि संसद का सत्र जब नहीं चल रहा होगा तभी अध्यादेश जारी होगा। यदि संसद का सत्र चल रहा है तो कभी भी राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ये बात क्लियर हो गई। अब प्रश्न है कि संसद जो कानून प्रॉपरली बनाता है वह फॉरएवर, हमेशा के लिए बनाता है, परंतु वह कानून जो अध्यादेश के द्वारा बनाया जाता है वह एक अस्थायी टेम्परेचर नेचर का होता है, वह एक अस्थायी नेचर का होता है, टेम्परेरी नेचर का होता है। क्योंकि याद करिए, अब अध्यादेश की अधिकतम अवधि, याद करिए मित्रों, अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि है, सीमा है, वह अधिकतम सीमा 6 मंथ प्लस 6 वीक, 6 माह और 6 सप्ताह है। अध्यादेश की अधिकतम सीमा कितनी है? 6 माह प्लस 6 सप्ताह। यानी जिस दिन राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करेगा, वह अध्यादेश अधिकतम मैक्सिमम, वह अध्यादेश मैक्सिमम कितने दिन तक चलेगा? 6 माह 6 सप्ताह। ये अधिकतम है। इसका मतलब है कि इसके पहले कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश को संसद का जब भी सत्र चलेगा उस सत्र में संसद से इसे पारित होना, पास होना आवश्यक है। फिर से याद करिए, पहला, संघ सरकार के लिए अध्यादेश कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्य सरकार के लिए अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न याद करिए, अध्यादेश कब जारी होगा? जब विधायिका का सत्र नहीं चलेगा। मतलब संघ सरकार का है तो संसद का सत्र नहीं चलेगा, राज्य सरकार का है तो विधानमंडल का सत्र नहीं चलेगा। चौथा प्रश्न, जब भी अध्यादेश जारी होगा तो उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन, इसकी मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है, अधिकतम, इसकी जो अधिकतम समय सीमा है, अधिकतम जो समय सीमा है वह कितना है? 6 मंथ प्लस 6 वीक। लेकिन जिस दिन अध्यादेश जारी होगा और उसके बाद मान लीजिए कि आज ही अध्यादेश जारी हुआ है और ठीक 30 दिन के बाद संसद का सत्र प्रारंभ हो गया, आज अध्यादेश जारी हुआ और 30 दिन के बाद ही प्रारंभ हो गया, तो याद रखिए जिस दिन संसद का सत्र प्रारंभ होता है, सत्र के प्रारंभ होने पर 6 सप्ताह के अंदर उसे पारित होना आवश्यक है। अन्यथा 6 सप्ताह की समाप्ति पर वह अध्यादेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा। याद कर लीजिए मित्रों। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि यदि उस अध्यादेश को, जिसे राष्ट्रपति ने संसद के सत्र ना होने पर जारी किया था और संसद का सत्र मात्र 1 सप्ताह के लिए ही चला, तो याद करिए 30 दिन के बाद चला और 1 सप्ताह तक ही चला, तो जैसे ही अध्यादेश जारी होता है उसके बाद जो भी अगला सत्र प्रारंभ होगा और वह सत्र 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह या 10 दिन, जितने भी दिन चलता है, उस सत्र के समाप्त होने के पहले ही, उस सत्र के समाप्त होने के पहले ही यदि उस अध्यादेश को विधायिका ने, यानी संबंधित विधायिका ने यदि पारित नहीं किया तो वह अध्यादेश
स्वतः समाप्त हो जाएगा। और यदि संसद ने उसे पारित कर दिया तो वह एक परमानेंट कानून का रूप धारण कर लेगा। अब प्रश्न है कि फिर राष्ट्रपति के अध्यादेश को संसद क्यों ऐसा करता है? तो मित्रों, यहाँ एक चीज आसानी से याद कर लीजिए कि भारत के संविधान में कानून बनाने वाली जो ऑथेंटिक एजेंसी है वह विधायिका है। ये तो कंडीशनल सिचुएशन में एग्जाम्पल लेता हूं, यदि चीन और भारत की सीमा पर जो इस समय तनाव की स्थिति बनी हुई है, अगर अचानक रात में चीन ने भारत पर हमला कर दिया तो निश्चित है कि हमें चीन को आक्रामकता के साथ जवाब देना ही होगा। और इसके लिए हमें पूरे देश से आए हुए प्रतिनिधि संसद से भी समर्थन लेना होगा। और संसद चूंकि सत्र में नहीं है तो इसके लिए अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। फिर जैसे ही सत्र प्रारंभ होगा वहां पर उसका समर्थन ले लिया जाएगा, या राष्ट्रपति आवश्यक समझेगा तो कोई विशेष सत्र बुलाकर सदस्यों की विचारों को भी जान सकता है। तो इसलिए याद करिए, यहाँ कई सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश तब जारी होगा जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा। राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत तब जारी होगा जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो। परंतु जब भी अध्यादेश चाहे राज्यपाल जारी करे चाहे राष्ट्रपति जारी करे, उसकी अधिकतम अवधि जो है 6 मंथ प्लस 6 वीक होगा। और जब भी अध्यादेश जारी होगा उसके बाद जब भी सत्र प्रारंभ होगा, उस सत्र के प्रारंभ होने की समाप्ति पर जब भी प्रारंभ होगा, चाहे वो 10 दिन में, 1 हफ्ता में या 6 सप्ताह में, जब भी समाप्त होगा, यदि उस अध्यादेश को जो राष्ट्रपति ने पारित की यदि पास नहीं किया गया, पारित नहीं किया गया, तो वह उस सत्र के समाप्त होते ही स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण प्रावधान हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने आज अध्यादेश जारी कर दिया और कल ये बताया गया कि 30 दिन के बाद संसद का सत्र प्रारंभ होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि सरकार को लगता है तो वह सत्र समाप्त होने के पहले, अगर उस सत्र शुरू होने के पहले और सत्र प्रारंभ होने के पहले राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। याद करिए, जब भी राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करता है और अध्यादेश जारी करने के बाद अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह, यानी जब भी उसकी कोई तिथि निश्चित कर दी जाती कि इस दिन सत्र प्रारंभ हुआ, और सत्र प्रारंभ होने के पहले यदि राष्ट्रपति चाहे तो उस अध्यादेश को वापस ले सकता है। तो इस स्थिति में अब एक प्रश्न आता है कि जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता वापस ले सकता है, तो क्या उस अध्यादेश से जो कानून बनाया गया था क्या वो कानून वैलिड है? यस मित्रों, इसको एक कहावत है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। एक कहावत है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी उस अध्यादेश के द्वारा जो भी कार्य करना था वो कार्य हमने कर लिया, जो कार्य करना था वो कार्य कर लिया। और यदि हमें लगता है कि अध्यादेश संसद से पारित नहीं होने वाला है तो अध्यादेश को वापस भी कर लिया। परंतु यहाँ पर एक चीज हम आपको बता दें कि यह दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी, यह स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुकूल नहीं माना जाएगा। इसे स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुकूल नहीं माना जाएगा। तो मित्रों, यहाँ एक चीज याद करिए, कई महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हमने आपको बताया। आप अगर अच्छे से ध्यान दीजिए तो एक ही वीडियो से उन सारे प्रश्नों को, चाहे वो राज्यपाल का अध्यादेश हो, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बस राज्यपाल के अध्यादेश में अनुच्छेद 123 से 213 हो जाएगा और संसद की जगह पर यह विधानमंडल हो जाएगा। बाकी सारी प्रक्रिया सेम टू सेम होगा, जहाँ राष्ट्रपति होगा वहाँ राज्यपाल, जहाँ राज्यपाल होगा वहाँ राष्ट्रपति हो जाएगा। फिर से मैं पूरी प्रक्रिया को दोहरा देता हूँ। राष्ट्रपति संघ की सूची के लिए अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन अध्यादेश तब जारी होगा जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा। और उस समय जब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, याद कर लीजिए, उसकी अधिकतम अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह होती है। परंतु 6 माह 6 सप्ताह के पहले यदि सत्र प्रारंभ होता है तो
तो उसी सत्र में जब उस सत्र की अंतिम तिथि होगी तो यदि अध्यादेश को पास नहीं किया गया तो वह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। परंतु चौथा जो महत्वपूर्ण प्रश्न था कि अध्यादेश जारी करने के बाद यदि राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है, वह तब वापस ले सकता है कि अध्यादेश जारी हो गया है और अभी उसे संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस अध्यादेश को वापस ले सकता है। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, परंतु इसे स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुकूल नहीं माना जाता है। यह विशेष परिस्थिति में ही इसको लाया जाता है जिससे कारण देश के सामने जो समस्या आने वाली है वह समस्या का समाधान किया जा सके। तो इस प्रकार शायद आपको सब सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह, जब संसद का सत्र नहीं चलेगा तभी अध्यादेश जारी होगा और इस बीच इसे कभी भी राष्ट्रपति या राज्यपाल विधायिका में प्रस्तुत होने के पहले भी वापस ले सकता। तो मित्रों, इस प्रकार सारे प्रश्न आपके क्लियर हो गए, बड़ी आसानी से आप समझ गए। और यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जरूर समाधान किया जाएगा। परंतु इस बात के साथ कि अब जो भी सारे वीडियो आने वाले हैं, आ रहे हैं, तमाम सारी चीज़ों के वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को सूचित करें, शेयर करें, बताएं। और उसको यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे सारे वीडियो आपको मिलता रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।